इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज की खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। यूथ कांग्रेस के संसद घेराव, श्रीनिवास बीवी बोले हैं कि देश को खत्म करने में लगी है सरकार। यूथ कांग्रेस ने आज संसद का घेराव किया। इसे देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी से आई थी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बताया कि देश खतरे में है, देश का युवा खतरे में है, महिलाएं, बच्चे और छोटे छोटे बिजनेस खतरे में है। सरकार के पास किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। ये लोग जानबूझकर देश को खत्म करने में लगे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है हॉकी को लेकर। हॉकी जीतने पर सिर्फ मेडल नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता है। ऐसा बड़ा बयान देते हुए हिंदुस्तानियों का दिल जीतने के बारे में हॉकी की जीत पर खेल मंत्री का बयान आ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने 40 साल का सूखा खत्म करते हुए जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का पदक जीत लिया है। हिंदुस्तान की जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिंदुस्तान टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने एक और मेडल दिलाया है और 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के चेहरे पर खुशी लाए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पूर्व कांग्रेसी नेता रोशन बेग के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। पोंजी स्कीम घोटाले के मामले में वहां पर पूछताछ चल रही है। सोर्सेस के मुताबिक ईडी की ये कार्यवाही करोड़ों रुपए के आई मॉनेटरी एडवर्टाइजरी पोंजी घोटाले से रिलेटेड है। इस मामले में सीबीआई भी छापेमारी कर चुकी है और रोशन बेग को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ईडी की जिस टीम ने पोंजी घोटाले के संबंध से रिलेटेड छापेमारी की है, वो घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का है। ये घोटाला 2019 जून में सामने आया था, जब पोंजी स्कीम का एम्प्लॉय मोहम्मद मंसूर खान बेग और कुछ सरकारी वर्क एम्प्लॉयज पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाए हुए देश से फरार हो गए थे। हालांकि बेग ने इन आरोपों को खारिज किया था। इस स्कीम के तहत कर्नाटक के आईएमए और इसके समूह की कंपनी चलाई जा रही पोंजी स्कीम की रूप से रिटर्न देने के वादे करके लाखों लोगों को ठगा गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार पॉलिटिक्स से, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा का लालू यादव पर तंज कसना सामने आ रहा है। डॉक्टर की सलाह पर सेहत के लिए घूम रहे हैं, नहीं पड़ेगा राजनीति पर असर, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में कहा है। वहीं बिहार यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने जमुई में कहा है कि जिस वजह से लालू प्रसाद यादव इधर उधर घूम रहे हैं और राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इस राजनीति पर असर पड़ने वाला नहीं है। कुशवाहा ने जमुई में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कटाक्ष किया है कि लालू यादव को डॉक्टर ने सलाह दिया होगा, इसलिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। जदयू नेता ने कहा कि उनका पर्सनालिटी मानना है कि लालू प्रसाद अपनी सेहत को लेकर कभी दिल्ली तो कभी यूपी का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह यादव और शरद पवार से मुलाकात की थी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर दिन दहाड़े 6 लोगों का मर्डर हो गया। नालंदा में जमीन विवाद में मुठभेड़ में गोलियां चली और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ये 50 बीघा जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा था। एक अपोजिशन ने जुटाई करने के बाद विवाद को बढ़ा दिया। यह हादसा राजगीर अनुमंडल अंतर्गत छबीलपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गाँव की है। वेडनेसडे दोपहर जमीन विवाद में 2 लोगों की लड़ाई हुई, जो देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गयी। एक तरफ से करीब 4 दर्जन बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव में पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया है। वहीं परिजनों को कहना है कि जमीन विवाद में सुबह 9 बजे से ही गोलियां चल रही थी। पुलिस को इस मामले की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन वो हादसे पर नहीं पहुंची। वही एक और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 29 मंत्रियों ने अपनी शपथ ली है। इस बार कोई डिप्टी सीएम भी नहीं हुआ और येदियुरप्पा के बेटे को भी मंत्री नहीं बनाया गया। पिछली सरकार में 3 डिप्टी सीएम थे, जबकि इस बार किसी विधायक को ये पद नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और हिंदुस्तानी जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष BY विजेंद्र का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजभवन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सीएम बोमई ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली में पार्टी आलाकमान से बातचीत की गई थी। ट्यूसडे रात तक हुई चर्चा के बाद लिस्ट तय हुई। इसके बाद लिस्ट राज्यपाल को भेजकर उनसे बात की गई। मंत्रिमंडल में नए और अनुभवी दोनों मंत्री शामिल किए गए हैं।
एक और बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पे 370 हटने के 2 साल बाद कश्मीर में ब्लास्ट हो गया। श्रीनगर के डाउनटाउन में धमाके के बाद भारी गोलीबारी भी हुई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। 370 हटने के 2 साल पूरे होने के बाद ही श्रीनगर के डाउनटाउन में इलाके में एक जबरदस्त ब्लास्ट और फायरिंग हुई है। डाउनटाउन इलाके में जब ये धमाका हुआ तो उससे पहले किसी ने फोन पर ब्लास्ट के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि ब्लास्ट के बाद भारी फायरिंग भी हुई और अफरा तफरी मच गई। ये डाउनटाउन इलाके की जामा मस्जिद के सामने एक दुकान में कुछ लोग फंस गए थे और ऐसे में वहाँ पर सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बम ब्लास्ट करके एक वाहन को यानी कि ट्रांसपोर्ट को उड़ा दिया। इस ब्लास्ट में 12 लोग घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लाल आतंक का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में आईईडी ब्लास्ट में 12 लोग घायल हो गए। दंतेवाड़ा जिले में थर्सडे की सुबह नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में ब्लास्ट करके एक ट्रांसपोर्ट को उड़ा दिया। वहां की जिले की पुलिस अध्यक्ष अभिषेक पल्लव ने बताया है कि जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र के घोटिया गांव के करीब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में ब्लास्ट करके 12 लोगों को घायल कर दिया है। ये ब्लास्ट सुबह करीब 7:30 बजे हुआ है और हादसे के फौरन बाद सुरक्षा बलों को उस जगह पर रवाना कर दिया गया ताकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। बाकी घायलों को छुट्टी दे दी गई है। पल्लव ने ये भी बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है ताकि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी किया जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब चुनाव को लेकर। पंजाब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का साथ छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के चंद दिनों बाद ही चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखे अपने इस लेटर में प्रशांत किशोर ने लिखा है कि वो अपनी जिम्मेदारी किन्हीं वजह से नहीं निभा पा रहे हैं। कुछ अरसे के लिए अपने पॉलिटिक्स के करियर से छुट्टी लेना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें पद मुक्त किया जाए। प्रशांत किशोर ने यह भी लिखा है कि अभी उन्होंने अपने फ्यूचर का राजनीतिक कदम तय नहीं किया है। प्रशांत किशोर के साथ छोड़ना कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए एक गहरा झटका साबित हो सकता है। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर तालिबान ने साफ धमकी दी अफगान रक्षा मंत्री पर असफल हमले के बाद, जो कि रक्षा मंत्री को मारने के लिए किया गया था। आतंकी संगठन तिल मिलाया ने कहा है कि अभी तो हम और हमले करेंगे। अफगानिस्तान में कहर बरपा रहे तालिबान ने वेडनेसडे को दोबारा धमकी दी। अफगान सरकार के मंत्रियों पर अभी कई हमले किए जाएंगे। दरअसल पूरा वाकया है कि ट्यूसडे की रात को तालिबान ने काबुल में अफगानी रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी पर बम और बंदूक से हमला किया था, लेकिन वो इससे बच निकले, जिसके बाद तिल मिलाकर तालिबान ने धमकी दी है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में मंदिर पर फिर से हमला हुआ है। मुस्लिमों की भीड़ ने फिर से रूल्स तोड़े और अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की तकलीफ का वाकया सामने आ रहा है। यहाँ पंजाब प्रांत में मुस्लिमों की भीड़ ने हिंदुओं के मंदिर पर हमला कर दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने तोड़फोड़ भी की। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस ने एक भी स्टेप नहीं लिया और आखिरकार पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाना पड़ गया। पुलिस ने बताया कि मुस्लिमों की भीड़ ने काफी नुकसान किया है। ये मामला रहीम यार खान जिले के बोंग शहर का है, जो लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूरी पर है। एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल और इंडिया को लेकर। इजराइल के साथ मिलकर अब हवाई ताकत बढ़ाएगा हिंदुस्तान। मीटिंग करने पहुंचे हैं एयरफोर्स के चीफ। इजराइल हिंदुस्तान के ताल्लुकात काफी मजबूत हो रहे हैं। हालिया सालों में हिंदुस्तान और इजराइल ने कई ज्यादा समझौते भी किए हैं। हिंदुस्तान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 3 दिन पहले ही इजराइल गए हैं। दौरे पर भदौरिया दोनों देशों के बीच में सेना को लेकर बात करेंगे। भदौरिया 3 जुलाई को इजराइल को अपने समकक्ष मेजर जनरल एमिकम नॉर्किन के निमंत्रण पर इजराइल पहुंचे हैं। बता दें कि हिंदुस्तानी पश्चिम एशिया में इजराइल और UAE के साथ रणनीतिक शुरू होगी। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तालिबान से, जहां पर बुर्का ना पहनने के चलते तालिबान आतंकियों ने 21 साल की लड़की को गोली मार दी। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। तालिबान ने 21 साल की लड़की को बुर्का ना पहनने के चलते शूट कर दिया। अफगानिस्तान टाइम्स के मुताबिक नाजनीन नाम की लड़की बल्ख जिला केंद्र की तरफ जा रही थी। उस दौरान तालिबान आतंकियों ने उसे कार में खींच लिया। इसके बाद उसे शूट कर दिया गया। हालांकि तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावों को खारिज कर दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी,
फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।